वेलकम टू विजन जीएस। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 356 के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिनमें एक है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, प्रेसिडेंट रूल। संविधान के मुताबिक जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न विफल हो जाते हैं या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें राज्य सरकारें संविधान के मुताबिक कार्य करने की स्थिति में नहीं रह जाती है, तो ऐसे विषम परिस्थिति से निपटने के लिए संविधान में आर्टिकल 356 दिया गया है, जिसके आर्टिकल 356 के द्वारा प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फेल कर जाता है तो वहाँ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, नॉट लेजिस्लेटिव पावर, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, सारा लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है और उस विषम परिस्थिति को अपने काबू में करने का प्रयास किया जाता है। आर्टिकल 356 की चर्चाएं हम आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं। किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिलेशन ख़राब होता है, तो हमेशा से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के सरकार को गिराने की कोशिश करती है। वहाँ पे आर्टिकल 356 का मिसयूज़ होता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास ये जो पावर है आर्टिकल 356, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार बताया गया कि जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट का जो पावर है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट पावर। यह एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है, इसे जुडिशियल रिव्यू में रखा जा सकता है और इसे जुडिशियल रिव्यू के तहत कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर उसके स्टेट गवर्नमेंट को अगर गिराने का प्रयास किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ही कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे एसआर बोम्मई वीएस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एसआर बोम्मई वीएस यूनियन ऑफ इंडिया क्या था। एसआर बोम्मई आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे 1988 से 1989 तक, जो जनता दल पार्टी के सीएम थे और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता पार्टी की गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 356 का यूज़ किया और वहाँ के जो गवर्नर उस टाइम के थे, विदाउट द मतलब कोई वहाँ पे उनको मौका नहीं दिया गया एसआर बोम्मई को फ्लोर टेस्ट करवाने का, अपने मेजॉरिटी को साबित करने का, और उनको बोला गया कि आप मेजॉरिटी में नहीं हैं और उनके गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। तो इसके बाद वो कर्नाटका हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट भी उनके प्ली को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये 1994 में केस वो करते हैं, 1989 में प्ली दायर करते हैं। इसके बाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच का जजमेंट आता है, जो जजमेंट अपने आप में एक हिस्टोरिकल जजमेंट था, जिसमें प्रेसिडेंट की पावर को कर्ब किया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द जजमेंट अटेम्प्टेड टू कर्ब बैलेटेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 of constitution which allowed president rule to be imposed over state government। तो इस तरह से जो भी आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो मिसयूज पावर का किया जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस जजमेंट जो 9 जजमेंट जो आया था 9 लोगों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस जजमेंट में क्या है, कैसे आर्टिकल 356 को और बेहतर तरीके से इस प्रोविज़न को बनाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल सही ढंग से हो। हम लोग अब देखेंगे एसआर बोम्मई केस, जिसमें हम लोग एसआर बोम्मई केस में अभी देख रहे थे कि जब एसआर बोम्मई सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं इन द अगेंस्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपका 1994 में एक जजमेंट देता है, जिसमें वो 9 जजेज लोगों का बेंच होता है और वो जजमेंट में आर्टिकल 356 को उसके मिसयूज़ को, उसके ओवर यूज़, जो उसका मिसयूज़ जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर कर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है। और इसमें जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑन मार्च 1994 और 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट issued the historic order, अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल ऑर्डर होता है, which in a way put an end to arbitrary dismissal of the state government under 356 by spelling out certain restrictions. The president should exercise the power only after his proclamation is approved by
बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी राज्य में अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसे 2 महीने के अंदर अगर कंटिन्यू करना है तो आपको दोनों लोकसभा राज्यसभा से अप्रूवल वहाँ से दोनों को पास होना पड़ेगा। अगर किसी एक से भी अगर पास नहीं होगा, जैसा कि 1999 में ये चीज़ हुआ था कि बिहार का जो स्टेट गवर्नमेंट था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उससे पुश करने का कोशिश किया गया था, लेकिन वहाँ पे उनका जो बिल था वो लोकसभा में पारित हो चुका था, बट राज्यसभा में वो बिल पारित नहीं हो पाया था, जिसके वजह से वो प्रेसिडेंट रूल को फिर से ख़त्म किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को फिर से रिस्टोर किया गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट कि ये जो प्रेसिडेंट का पावर है, प्रेसिडेंट रूल, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सेकंड कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो आप एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द एसआर बोम्मई केस के अनुसार ये जुडिशियल रिव्यू का केस जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी अपना फैसला देगा वो असंवैधानिक करार दे सकता है। कोई भी अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उसे ख़त्म करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, अगर वो आपका सही तरीके से इम्पोज नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए आज आर्टिकल 356 के बारे में, एसआर बोम्मई केस के बारे में, और किस तरह से आर्टिकल 356 जो भारतीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रावधान किया गया है, तो इसका सही से इस्तेमाल हो ताकि हमारा जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ताकि प्रेसिडेंट का जो पावर है उसका सही तरीके से यूज़ हो, और इस तरह से एक जो समाज में व्यवस्था हो सही से बना हुआ रहे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे कंट्री में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।